करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। पीकेडी नाम्बियार, आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बीजेपी की तरफ रुझान रखते हैं, आपके विचार। गीता भट्ट प्रोफेसर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपके भी विचार थोड़ा आरएसएस और बीजेपी की ओर रुझान रखते हैं। डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं, एनबीएसए से आपका ताल्लुक है। गुरदीप सिंह सप्पल नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के और पूर्व सीईओ राज्यसभा टीवी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ने का काम करेंगे आगे भी। पीकेडी नाम्बियार, आपका 1 मिनट। मैं समझता हूं कि फेक न्यूज को कोई रिलीजन या कोई राजनीतिक दल से या जुड़ना ही एक तरह से वो अपने आप को वो फेक न्यूज को बढ़ावा देने का एक सोच होगा। तो इसलिए क्या है कि फेक न्यूज को हर व्यक्ति को, हर समाज को, हर सोसाइटी, हर पॉलिटिकल पार्टी को राजनीति से ना जुड़े, चाहे बीजेपी या कांग्रेस से। उसे क्या होगा कि एक बहुत बड़ा ऐसा एक प्रॉब्लम पिछले कुछ सालों से जो नया मीडिया जिसको कहते हैं हम, जो डिजिटल मीडिया या वैरायटी मीडिया जिसको कहते हैं, जो हमारे सामने रखा हुआ है कि जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट से लेकर, जो पॉलिटिकल पार्टी से लेकर तमाम सरकारों, देश विदेश का सरकारों आज की डेट में जूझ रहा है। ये एक सच्चाई है, उससे किसी ने भी, चाहे कांग्रेस वाला बोलेगा ये बीजेपी कर रही है, बीजेपी वाला बोलेगा ये कांग्रेस को कर रहे हैं, उसको राजनीतिकरण करना गलत है। दूसरा है कि सेल्फ रेगुलेशन, एक 1.35 बिलियन पीपल, 135 करोड़ का आबादी के अंदर सेल्फ रेगुलेशन ऐसे जो बोलना ही कभी भी होना नहीं है। दूसरा ये है कि आज की डेट में मैं समझता हूं कि हर मीडिया को मैं एक बिजनेस एंटरप्राइज समझता हूं। कोई भी दूध का धुला नहीं है, चाहे आप हो या मैं हो या वो कोई भी हो। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हर मीडिया एक से दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। आपने मेरे को परिचय कराते हुए बोला पीकेडी नाम्बियार, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। दूसरे के लिए आशुतोष जी के लिए आपने और कुछ कहा। तो हर किसी व्यक्ति को देश के अंदर, बिकॉज हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अपना अपना विचार होता है। बट चैलेंज क्या है कि आपने किसी ने भी ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली क्या कहा है, दैट ये जो न्यू मीडिया और जो नया मीडिया हमारे सामने आया हुआ है, वो किस तरह का जो वातावरण देश के अंदर, विदेश के अंदर जो क्रिएट किया हुआ दुनिया को चैलेंज कर रहा है, उसके ये हमें सबको मिलकर। नाम्बियार जी, आपका 1 मिनट खत्म हो गया। मैं आपकी बात करते हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो। ठीक है, ये एक अहम बात बोली नाम्बियार जी। इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, डॉक्टर कुरैशी, आपको लगता है ये बात सही है, ये कहना कि नियंत्रित अनियंत्रित, हालांकि देखिए ये भी बड़ा रिस्की मामला है, ऐसा ना समझा जाए कि हम अदालतों के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन हम एक चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर कुरैशी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि जब अदालतों ने ये बोला कि यूट्यूब और नया मीडिया, उसमें बिल्कुल अनियंत्रित रूप से एक सांप्रदायिक ओवरटोन, कम्युनल ओवरटोन, ये शब्द इस्तेमाल किया गया था, आपको लगता है कि ये सच है और रेगुलेशन इसको ठीक कर सकता है? जी नहीं, तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि देखिए सोशल मीडिया भी मीडिया है, ना कि समाज में से नफरत हटाने के लिए ला रहे हैं, वो मकसद ही नहीं। पहली बात तो मैं आपको आशुतोष जी की बातों से शुरू करना, इसलिए मैंने आउट ऑफ टर्न आपसे एक मांगा है कि मुझे बात करने के लिए। मैं बता देता हूं, सबसे पहली बात है कि यूट्यूब या डिजिटल मीडिया इज नॉट ऑल अबाउट पॉलिटिकल ओवरटोन और पॉलिटिक्स। ये पहली बात तो आप अपना डिक्शनरी से, बिकॉज आप लोग सब राजनीति से जुड़ा हुआ है, जर्नलिस्ट है, आपका सोच शुरुआत करते हैं कि राजनीति से और राजनीति में खत्म। राजनीति और पत्रकारिता अलग अलग है भाई, दोनों एक नहीं। संकेत जी सुनिए तो सही। हाँ। तो यूट्यूब या न्यू मीडिया, जिसको ऑन मीडिया, अपना मीडिया कहते हैं, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कहा कि 8 साल का जो बच्चा है वो भी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाकर अपना कुछ भी बोलना है जो बोल सकता है, दुनिया के सामने रख सकता है। नाउ द चैलेंज ये नहीं है, चैलेंज ये है कि इधर सिर्फ पॉलिटिकल और या कम्युनल ओवरटोन नहीं है, उसके अलावा मेडिकल, हेल्थ रिलेटेड कंटेंट, आपका फैशन रिलेटेड कंटेंट, थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ, जिसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल डाटा एक्सप्लोशन और या इंफॉर्मेशन एक्सप्लोशन का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर आप कोविड के ऊपर कोई कह रहे हैं आज की डेट में, मैं आपको बता देता हूं, जैसे प्रशांत भूषण जी ने ट्विटर पे लगातार जाके कह रहे कि मैं तो लूंगा नहीं है, क्या कहते हैं, जो वैक्सीन नहीं लूंगा, वैक्सीन तो खराब है, वो है, ये है। तो वो भी तो एक तरह से गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक तरफ पूरा दुनिया एक तरफ चल रहा है और दूसरा बंदा कह रही कि उसके खिलाफ, क्योंकि उसके पास 1 मिलियन व्यूअर्स है या 4 मिलियन व्यूअर्स है। तो मेरे हिसाब से इससे राजनीति और या इस तरह का जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या सरकार
का जुड़ा हुआ, मैं अगर बोलूंगा ना, अगर अश्लील जी बोलेगा कि ये तो मोदी जी ने कर रहा है, तो मैं तो 1000 जगह पे ऐसे बोल सकता हूँ कि मोदी जी ने, मैं अशोक गहलोत ने किया हुआ, मैं ऐसे कह सकता हूँ। मौजूदा कोई परिणाम नहीं, कानून में इसका इलाज क्यों नहीं है? आशुतोष जी जल्दी से, उसके बाद आपका एक और बात बता दी, ये जो कानून का प्रस्ताव हुआ था रविशंकर प्रसाद का टाइम पे, ये जो कानून की प्रस्ताव हुआ था, आपको याद होगा, इतनी बड़ी चर्चा हुआ था कि ये बोले कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर इतनी बड़ी, पर अगर कोई संदेह उठा रहा है तो उसमें गलत क्या है? कुलदीप सप्पल, आपने सुना नामबियार साहब क्या कह रहे हैं? उनका ये कहना है कि अभी, और ये बात सही भी है, यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर हर आदमी पत्रकार है, क्योंकि उनको आजादी है, वो उस पर टिप्पणी कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जानकारी सटीक हो। जैसे हमारे ऊपर, क्योंकि हम एक संस्था हैं, एक दायित्व है हमारा कि हम सही जानकारी दें। इस तरीके का दायित्व हो सकता है कि YouTube पे हर आदमी ना करना चाहे, वो जो मर्जी आए वो बोल दे। इसको नियंत्रित करने के लिए अगर कोई प्रयास किए जा रहे हैं तो वो गलत क्यों है? ये नामबियार साहब का कहना है। उन्होंने उदाहरण प्रशांत भूषण का दे दिया, जिसपे मैं आशुतोष जी के पास अभी थोड़ी देर में आऊंगा। मुझे लगता है बहुत सारे मुद्दों को एक साथ मिक्स करके बात कर रहे हैं। पहले तो मुद्दों को अलग, एक है मेन स्ट्रीम, जैसा आपने बोला, जो टीवी है, जो अखबार है, जो कि एक सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं, और दूसरा सोशल मीडिया में भी दो वर्ग, एक वर्ग है जो बोनाफाइड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, इनके बारे में पता है कि पत्रकार लोग चलाते हैं, उनकी एडिटोरियल बोर्ड है, उनकी एडिटोरियल पॉलिसी है, और वो मेन स्ट्रीम पत्रकारिता कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और दूसरे वो लोग जो आम लोग हैं या आईटी सेल के एक्सटेंशन हैं जो कि सोशल मीडिया पे एक्टिव है। ये दो अलग अलग वर्ग। अपना आईटी सेल कौन बना कर रहा है? आपका भी आईटी सेल टूल किट फैलाता है, ये तो सबको दुनिया में सबको पता है। एक सेकंड नामबियार साहब, वो बोल तो लें, देखिए वो आपके बीच में नहीं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आप कांग्रेस का स्पोक्सपर्सन से सिर्फ ये पूछ रहा हूं, संगीत जी, अगर आप उनसे पूछे, अगर एक कानून नया बनाए न्यू मीडिया को रेगुलेट करने का, चाहे उसके अंदर कोई भी कंटेंट हो, मैं बता देता हूं, मैं कुछ दिन पहले यूट्यूब का डायरेक्टर से मिला, ये जो कंटेंट के ऊपर, वो कंटेंट का जो स्ट्रैटेजी है, जितनी मर्जी लोग आए बात करे, वो उनका स्ट्रैटेजी है। उसको अगर आप रेगुलेट करने के लिए एक समझे एक कानून लेके आते हैं, यहाँ पर देखिए ऐसा एक सेकंड नामबियार साहब, आपने उसको बहुत वाइड कर दिया। हम लोग यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं वो न्यूज के बारे में कर रहे हैं, न्यूज, नफरती न्यूज खास। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, उसके लिए सपोर्ट करेगा ये बात तो खत्म कर लें। अगर नामबियार साहब भी बोलेंगे तब तो बात नहीं बन पाएगी। नामबियार साहब रुकिए ना, आपकी बात सुन ली सप्पल साहब। अब बात आती है कि सरकार ने जो नियम बनाने की कोशिश की, इंटरमीडिएट लॉ को बनाने की कोशिश की, उसका विरोध इसलिए हो रहा है कि आपने जो न्यूज वेबसाइट, जो पत्रकार चला रहे हैं और बाकी सोशल मीडिया को एक साथ जोड़ दिया है। सरकार क्या चाह रही है कि बाकी को कंट्रोल करने के बहाने आप मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट को भी कंट्रोल कर दें। और कैसे कंट्रोल करें? उन्होंने कहा एक ओवरसाइट मैकेनिज्म बना लेंगे सरकार का, जिसमें सरकार के अधिकारी को यह राइट हो जाएगा कि वो कोई भी कंटेंट, कोई भी न्यूज हटवा सकते। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हनन है। ये हनन नहीं है कि आप जो है कोई रेप की खबर चल रही है, कोई पोर्नोग्राफी चल रही है, या कोई वैसी खबर चल रही है जो किसी व्यक्ति ने लगाई, उसपे तो आज भी बाकी नियम कानून देश के लागू होते हैं, वो आज भी कवर होते हैं। लेकिन आप मीडिया को सोशल मीडिया के दायरे में बांध रहे हैं और सोशल मीडिया करने के नाम पे आप काम नहीं चलेगा ना फिर। हाँ, मेरा समय खत्म हो गया है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुकाबला में भाग लेने के लिए। मुख्य मुद्दा यही है कि नफरत